इरफान से पाकिस्तान के लिए भी चाहिए। अब इरफान को भी थोड़ा सा एहसास करना होगा कि ये हिटिंग हमें पाकिस्तान लीग में बैड आउटिंग थी पीएसएल में उनकी, हालांकि वो बड़े अच्छे स्पिनर है, लेकिन ये पहला मैच है जिसमें शाह हुसैन ने भी फ्लोर और लाहौर के अंदर अच्छा क्राउड मिला है। दोनों दिन आपको बड़े अच्छे कांटेदार मैच देखने को मिले। सलमान खान का जरूरत है, वो अच्छा पेस बॉलर है, ग्राउंड डेड बॉलिंग लेकिन वो उनको खुशहाल मेंडिस खुशहाल परेरा वो भी थे उनके पास, लेकिन उनके पास स्कोर भी इनफ नहीं था कि वो डिफेंड कर पाते। तो मिचेल एक ऐसे बॉलर थे कि जिनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। So absolutely pathetic and shambolic performance by लाहौर कलंदर्स, और शाहीन और हारिस को थोड़ा शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मुसलसल दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इस तरह की सिचुएशन के अंदर आए हैं ऑन देयर बॉटल मैचेस। पहले भी 2022 वर्ल्ड कप में भी आपने 3 ओवर में 48 बनवा दिया, आज भी आपने 3 ओवर में 48 चेस करवा दिया। कब ये दोनों बॉलर्स कब दिमाग लड़ाएंगे और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना सीखेंगे? और शाहीन को ये चीज़ समझ नहीं होगी, जिस तरह वो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग कराते हैं, बॉल आप आगे कराएं, यॉर्कर्स की तरफ जाएं, वेरिएशंस की तरफ जाएं, ये बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग और इन द स्लॉट बॉलिंग जिसको इरफान नियाज़ी ने बड़ा अच्छा टैकल किया, ये बॉलिंग नहीं चलेगी। मोहम्मद नबी इरफान नियाज़ी इनको दांते नहीं पड़ेगी। इरफान पर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो फिटनेस पे खाली काम करते हैं लेकिन वो फिटिंग नहीं करते। ये हिटिंग इरफान से पाकिस्तान के लिए भी चाहिए। अब इरफान को भी थोड़ा सा एहसास करना होगा कि ये हिटिंग हमें खाली लीग मैचेस में नहीं, इंटरनेशनल में आपको जितना मौका दिया जा रहा है, जितना आपको रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान को बैडली एक फिनिशर की जरूरत है और इरफान नियाज़ी नीड्स टू रेप्लिकेट दिस फॉर्म इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन शाहीन और हारिस इनको थोड़ी बॉलिंग सीखनी होगी, इनको थोड़ी सी शर्म करनी पड़ेगी। और एक तो शाहीन को ये भी बेशर्मी की हद है कि अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहना, ऑलराउंडर कहना, आप एक तो अपने आपको ग्राउंडेड नहीं रख रहे। फिर शाहीन में एक तो ये ऑडेसिटी देखें कि वो प्रेस मैच कॉन्फ्रेंस में देख लें कि कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। मैंने भी खुद कल ग्राउंड में मौजूद था और मैंने ये चीज़ फील की कि ये एटीट्यूड एक कैप्टन की जानिब से अच्छा ही नहीं दिखाता। बहुत ज्यादा एरोगेंस शाहीन अफरीदी के अंदर आ रही है। अच्छे बॉलर हैं, टैलेंट उनमें था, लेकिन ये एरोगेंस उनको जो है वो खराब कर रही है। और बहुत जल्दी, हमारा भी इसमें फैंस जर्नलिस्ट का भी कसूर है कि बहुत जल्दी उनको हाईली रेट करने से जो है उनमें एरोगेंस और दिमाग उनका बिल्कुल साथ आसमान में पहुंच गया। रऊफ भी है, लेकिन रऊफ में कंपैरेटिवली उतनी एरोगेंस आपको नजर नहीं है जितनी शाहीन के अंदर आती है। लेकिन एक फास्ट बॉलर मिसिंग था, मे बी जमान खान की जगह बन सकती थी इस टीम के अंदर। एक फास्ट बॉलर की लाहौर को कमी हासिल हुई। इरशाद हुसैन भी एक्सपेंसिव थे क्योंकि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिल रही थी। स्पिनर्स के लिए पिच जो है वो बायस मौत साबित हो रही थी। इरशाद हुसैन का कह लें कि पहले बैड आउटिंग थी इस पीएसएल में उनकी, हालांकि वो बड़े अच्छे स्पिनर है, लेकिन ये पहला मैच था जिसमें इरशाद हुसैन ने भी स्ट्रगल किया। स्कोर इतना बुरा नहीं था। प्लस आई थिंक लाहौर इसलिए भी हारा है कि लाहौर एंड में थोड़ा सा जो उन्होंने विकेट्स लूज किए, एक स्टेज पे लग रहा था कि लाहौर बड़ा इजीली 170-180 दे का टारगेट प्लस देगा और ओवर में जो कि बड़ा डिफेंडेबल था, लेकिन इनकी विकेट्स का नीचे गिर जाना, फिर कराची का कमबैक करना। अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्टार्ट अगर आप लाहौर का देखें तो लाहौर को एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है मोहम्मद नईम की शक्ल पर। वो लाहौर कलंदर्स की एक अच्छी चीज जरूर है कि ये हमेशा यंग टैलेंट को मौका देते हैं। मिर्जा ताहिर बेग को आप देख लें 2 साल पहले, हालांकि उनको नहीं समझ आया कि उनको क्यों नहीं रिटेन किया गया, उनको क्यों बाहर कर दिया गया। फिर अब मोहम्मद नईम आ रहे हैं, हालांकि नईम ने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने 5 मैच फेल हुए, लोगों ने बड़ी इनको गालियां भी दी और ये फाटा से ताल्लुक रखते हैं, पठान है, पठान ब्रीड है, लेकिन इन्होंने अपने आप को डिलीवर किया, परफॉर्म किया। थोड़ा सा इनमें ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन वाली झलक भी नजर आई, जिस तरीके से ये शॉट्स खेलते हैं अग्रेसिव अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, हर तरह से। लेकिन इनको चांसेस भी मिले, लेकिन T20 क्रिकेट में वही बात है कि आपका चांसेस मेक यू ग्लो। और लाहौर के अंदर अच्छा क्राउड मिला है। दोनों दिन आपको बड़े अच्छे कांटेदार मैच देखने को मिले हैं। क्वेटा का भी मैच है एक दिन पहले, आप इस्लामाबाद से देख लें, और कल ये मैच भी। दोनों दिन बड़ा अच्छा वीकेंड रहा है फैंस का, बड़ा कड़ाकेदार वीकेंड हुआ है, बड़ा कड़ाकेदार 2 मैचेस देखने को मिले ओवर द वीकेंड। और रात वाला मैच आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल मैचेस एवर इन दिस सीजन। और ये है कि लाहौर कराची का हमेशा ही जब ये मैच होता है तो ये बड़ा कांटेदार मैच देखने को मिलता है दोनों टीम्स के दरमियान। तो हम देखते हैं आगे लाहौर को कमबैक करना पड़ेगा। अब लाहौर को ये है कि उनको ज़ल्मी से आगे अपने मजीद जो है मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि ज़ल्मी से अगर वो जीतते हैं तो फिर उनके पास अब क्वालिफाई करने का चांस होगा। ऑब्वियसली अब उनकी क्वालिफिकेशन सिनेरियोज भी जो है वो डेंट पे आ रही है, क्योंकि वो 4 हार गए और 4 जीते हैं और फिर उसके बाद एक मैच उनका नो रिजल्ट हुआ। तो अब उनको ज़ल्मी वाला मैच जो है वो जीतना पड़ेगा, जो कि टफ है अब ज़ल्मी के लिए भी। ज़ल्मी भी अंडर प्रेशर है। ज़ल्मी वाला मैच अगर वो जीते हैं, कराची स्पीकिंग एट द राइट टाइम, कराची हालांकि एक स्टेज पर लग रहा था कि टूर्नामेंट उनका बड़ा डावाडोल जा रहा है, लेकिन वो राइट टाइम पे बीट करें। इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस डाउनहिल जा रही है, तो ज़ल्मी को से लाहौर कलंदर्स को डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मैच है, वो जीतना पड़ेगा। वो जीतेंगे तो फिर इनका कोई प्लेऑफ का सिनेरियो बनेगा, इनके 11 पॉइंट्स होंगे तो मेरे ख्याल से देन दे विल बी एबल टू क्वालीफाई। अदरवाइज इनके लिए बड़ा शौक होगा कि इस स्टेज पे लग रहा था कि ये क्वालीफाई कर जाएंगे, फिर एंड मोमेंट पे क्वालिफिकेशन इनके हाथ से रह जाए। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स, पेशावर, ये ऐसी टीम्स हैं जिनकी फैन बेस स्ट्रॉन्ग है, इनको प्लेऑफ्स में डेफिनेटली होना चाहिए। फिर ही आपको लाहौर के अंदर भी आगे क्राउड देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली लाहौर के अंदर सेमीफाइनल्स है, लाहौरी फैंस वुड वांट के लाहौर कलंदर्स की टीम प्लेऑफ्स खेले, लेकिन इनको कॉम्बिनेशन अभी भी अपना ठीक करना पड़ेगा। एक और फास्ट बॉलर पिचेस के अकॉर्डिंगली ऐड करना पड़ेगा। जमान खान की आई थिंक जरूरत है, वो
अच्छा पेस बॉलर है, अराउंड द डेथ बॉलिंग कराते हैं और वो स्कोर रोक भी सकते, रोकने की भी सलाहियत रखते हैं, उनको आप खिला सकते हैं। बैटिंग में अगर ये चाहे तो कुशाल मेंडिस, लेकिन डैरेल मिचेल को मौका दिया जा रहा है। कुशाल मेंडिस भी थे इनके पास हालांकि, लेकिन वो उनको कुशाल परेरा वो भी थे इनके पास, लेकिन उनको भी ये ऐसे मौका नहीं दे रहे। लेकिन आई थिंक लाहौर को अपना कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और थोड़ा सा फास्ट बॉलर, इनके सीनियर जो प्रीमियम सो कॉल्ड फास्ट बॉलर्स है, थोड़ी सी इनको शर्म से एहसास करना पड़ेगा और अपनी बॉलिंग में निखार लेके आना पड़ेगा। डेथ ओवर में बॉलिंग करना सीखनी पड़ेगी। और खुदा के लिए शाहीन हारिस साहब पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, बॉलर अपने आप को मानते भी हैं, तो आप खुदा के लिए अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लेके आए, वरना आपके लिए बड़ा यंग टैलेंट मौजूद है जो आपको रिप्लेस कर सकता है। आकिब जावेद भी देख लिया, उसके बाद अब आप देख लिया अब्बास अफरीदी इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, आपके पास मजीद टैलेंट आ रहा है फास्ट बॉलिंग के अंदर, क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये इस तरह की गंदी बॉलिंग कराते रहेंगे तो इनकी नेशनल टीम में भी जो जगह है वो बड़ी खटाई में पड़ जाएगी। और मुसलसल ये क्रूशल मैचेस जो है वो बॉटल करते हैं। लेकिन हारिस रऊफ ने उससे पहले बड़ा अच्छा ओवर निकाल दिया था, विकेट्स भी निकाली है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी औकात पे ही आए हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया। मिचेल ऐसे बॉलर थे कि उनको पढ़ सकती थी, प्लस उनके पास स्कोर भी इनफ नहीं था कि वो डिफेंड कर पाते। तो मिचेल एक ऐसे बॉलर थे कि जिनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो इतना टारगेट डिफेंड करें। आजकल के क्रिकेट में 7-8 इज नॉट मच इन द लास्ट ओवर टू डिफेंड। तो वही हुआ कि मिचेल मैच को नहीं डिफेंड कर सके, मैच है और चांस नहीं मिल गया। सो अगर दैट्स इट फॉर वीडियो, क्रिक पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फॉर मोर डिलीवरी। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत है।